मैं मीडिया के हमारे मित्रगणों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारा संदेश को पूरे प्रदेश में ही केवल नहीं, देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। सभा थी, इसका ये था कि जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो निरंतर मांग की जा रही है, डिलिस्टिंग की मांग, उनका ये कहना है कि जो आदिवासी, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनको आदिवासी या अनुसूचित जनजाति सूची से डिलीट कर दिया जाए, उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ ना दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। उसके ऐसी असंवैधानिक मांग की विरोध हम ये कि जैसे कि आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक का भी उन लोग लाभ उठाना चाहते हैं और आदिवासी कोटा का भी SC का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके विषय में आप क्या करेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ईसाई वर्ग आदिवासी वर्ग से आते हैं वो कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग का लाभ नहीं लेते हैं, केवल वो आदिवासी का ही लाभ लेते हैं। क्या ये सही है कि चूँकि वो क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं तो आदिवासी जाति का लाभ लेना चाहिए? जी नहीं, उसका नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, जो वर्ग आदिवासी वर्ग से आते हैं और ईसाई धर्म मानते हैं वो अल्पसंख्यक में कभी नहीं आते हैं। उनके अलावा, आदिवासी के अलावा जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। थोड़ा सा डिलिस्टिंग के बारे में खुल के बताइए। डिलिस्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जो ईसाई वर्ग हैं, जो ईसाई समाज के लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, ऐसा संविधान में कहीं पे भी हमारे लिए नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है जो आदिवासी वर्ग हैं वो ईसाई धर्म को मान नहीं सकते, हिंदू धर्म को मान नहीं सकते या ईसाई धर्म को मान नहीं सकते। हमारे संविधान में ऐसी स्वतंत्रता दी गई है कि जो आदिवासी है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसीलिए हम इसका आपका परिचय बता दीजिए। मैं अनिल कुमार किस्पोट्टा, प्रदेश अध्यक्ष ईसाई आदिवासी महासभा। जैसे हम देख रहे हैं कि बस्तर में काफ़ी सताव आया हुआ था पिछले समय, जैसे नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है, तो इस प्रकार की जो सताव आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम सभी धर्म और सभी समाज का हम बहुत सम्मान करते हैं, सभी ईश्वर का हम सम्मान करते हैं, सभी भगवान का हम सम्मान करते हैं। हमारा समाज या हमारे समाज के साथ किसी भी समाज के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए जैसा बस्तर में हुआ है। अभी आपका ये जो महासभा जो है ईसाई आदिवासी, तो इसमें ईसाई भी लिखा है और आदिवासी भी, इसका अर्थ बताइए। ऐसा इसलिए लिखा है कि जो आदिवासी वर्ग, जो ईसाई हैं, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका ये महासभा बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है, इसलिए हम ऐसा। कुछ आदिवासी लोग हिंदू धर्म भी मानते हैं, लेकिन उनके लिए डिलिस्टिंग की मांग नहीं की जा रही है, तो यह पक्षपातपूर्ण मांग नहीं है? जी, यही एक षड्यंत्र है, जो कि यदि ईसाई धर्म को अगर गलत मानते हैं तो फिर बाकी भी और धर्म को जो मानने वाले हैं उनका भी डिलिस्टिंग की मांग होना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन यही एक है कि ये ईसाई और इस्लाम धर्म की ऐसा मांग करते हैं। एक विशेष धर्म के ऊपर, एक ईसाई समाज के ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत देश एक स्वतंत्र देश है कि यहाँ स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, ऐसी स्वतंत्रता है। किंतु कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा ऐसी घटना किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं, जिसका हम निंदा करते हैं। कितना असर है? क्या मतलब जो लोग परिवर्तित हो चुके हैं, क्या उन्हें कोई खतरा है? क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? ऐसी स्थिति बन रही है, लग रहा है मोदी सरकार ऐसा करने वाली है। डिलिस्टिंग जो है ना, किसी प्रदेश विशेष का मसला नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे असर इसका कितना है? मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा बहुत है ना, बस्तर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, सरगुजा तक में इसमें आग लगी हुई है, जसपुर का अंचल जो है ज़्यादा प्रभाव में दिखता है, ऑपरेशन घर वापसी चलती है, अभी फिर से चुनाव में ये चर्चा में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसका असर यहाँ पे क्या दिख रहा है? नहीं, हम डिलिस्टिंग की यदि बात करें तो डिलिस्टिंग ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है
और संविधान भारत देश का एक है। हाँ, और आदिवासी जिन्होंने ईसाइयत या इस्लाम या दूसरे धर्म को कबूला है, अकेले छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने नहीं कबूल है, लेकिन तो भारत देश हम भर झारखंड के लोग सब साथ में हैं। मेरी ये बात बात सुनिए, आई है मेरी तो बात जाहिर है सुनिए। भारत के सारे लोग साथ में हैं। हाँ, मेरे कहने का आशय यही है कि यदि डीलिस्टिंग होगी तो ऐसे सभी लोगों की होगी, पूरे भारत देश में होगी। खतरा यही है। लेकिन आप ही लोग के बीच से ये आरोप लग रहा है कि दूसरे धर्म में चले गए आदिवासी, उनके लिए तो ये खतरा नहीं है। किसने कहा? अब जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म में चले गए हैं या दूसरे धर्म में चले गए हैं, ईसाई में नहीं है, तो उनके लिए तो चिंता की बात नहीं है। तकनीकी रूप से जब आरोप लगता है कि धर्मांतरण, हाँ, आदिवासियों का कोई धर्म हुआ और वो किसी दूसरे धर्म में गया, बात तो ये हो रही है। हाँ, तो यदि धर्मांतरण चाहे जिस भी मजहब को उन्होंने अंगीकार किया होगा, हाँ। तो धर्मांतरण के दायरे में जद में तो वो भी आएंगे। हाँ, तो ये इसीलिए इसमें तो वो लोग भी होंगे जो जनजाति आएंगे। सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। यही तो दयनीय स्थिति है। हाँ, मंच से इन्हीं सब चीज़ों को 3 घंटे से कहा जाता रहा है। आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से आप बताना चाहूँगा हाँ। कि इस बात को जो भी सुनने वाले हों वहाँ तक पहुँचाएं कि ये डीलिस्टिंग अकेला ईसाई धर्म मानने वालों के लिए नहीं है। जैसे उरांव है, उरांव कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि उस उरांव कम्युनिटी के 4 आदमी जो ईसाई धर्म है उनको अलग कर दो और बाकी बने रहें। डीलिस्टिंग जब होगी तो पूरी कौम की होगी। संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो ये जो मंच वाले हैं इसको नहीं समझ रहे हैं। दुर्भाग्य है, मंच वाले तो समझ रहे हैं, लेकिन जो वो नहीं लोग समझ हैं रहे जो नहीं समझ रहे हैं, वो जानना चाह रहा हूँ। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? अरे बोल ही दीजिए, उसमें क्या है। चलिए मैं इनके मुंह से पूछ लेता हूँ। आप कह रही थी कि संतरों के बीच से कोई बात निकल रही है। कौन है वो संतरे के बीच से जो लोग हैं? सर ये तो जग जाहिर है हाँ, कि आरएसएस, बीजेपी और जनजाति सुरक्षा मंच को सामने करके मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, है ना? आपने तो मंच से कह ही दिया है। मंच से कह ही दिया, है ना? तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को लड़ाओ, शरण आदिवासियों को लड़ाओ, ईसाई आदिवासियों को लड़ाओ, और ये लड़ के कमजोर हो जाएंगे तो शासन किसका होगा? संतरे वालों का होगा। संतरे वाले नहीं बात, संतरे वाले नहीं चाहते हैं कि ईसाई आदिवासी एक रहे। नहीं चाहते हैं, तभी तो ये सब हो रहा है कि आदिवासी लोग लड़े और जो रोटी का टुकड़ा हम बिल्ली लड़ते रहें और बंदर को फायदा मिले। तो वो तो आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है बार बार आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने में लगे हुए हैं। जसपुर का उदाहरण देते हैं और वहाँ से घर ऑपरेशन घर वापसी चलती है और बस्तर तक की चर्चा हो जाती है। ये जो आदिवासियों का जो रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा है, हम आदिवासी ईसाई होने के बावजूद भी हमारी रूढ़ी परंपरा सब एक है, लेकिन उन लोग दोष लगा रहे हैं कि ये ईसाई बन करके आदिवासी रूढ़ी परंपरा को त्याग चुके हैं, इसलिए इनको जनजाति सूची से बाहर करो, ऐसा उनका हो। तो ये संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आया? कोई परिवर्तन नहीं आया है रीति सर। रिवाज परंपरा आज भी वही है, बस हम लोगों का जो पूजा करने का पद्धति है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हम अपने पूजा में भी हम अपने आदिवासी यंत्रों का प्रयोग करते हैं। मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ, ये सब भी आदिवासी वाद्य यंत्र तो है। फिर ये नारायणपुर की घटना क्यों घट जाती है? ये तो उन्हीं लोगों की है जो लोग हम लोग को इस तरह से लड़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, यही सब बात है। और हम ईसाइयों के ऊपर में ही ये सब चीज हो रही है। आइए मैं नेताजी से पूछता हूँ, आप तो इसी दल से आते हैं, आसपास से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो कभी बनी नहीं कि इस तरह से बात चली जाए। ये देखिए, ये डीलिस्टिंग का मुद्दा जो है सिर्फ हमारे गाँव समाज के लिए पड़ रही है। हाँ, ये सभी जनजातियों के लिए काम है। जब भी डीलिस्टिंग हो तो सभी जातियों के लिए। तो सारी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं क्या? सबसे बातचीत नहीं, चल रही है? हम मैं आदिवासी समाज के भीतर ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक उराव की बात नहीं कह रहा हूँ। जी, तो हम अपने जो हमारे ऊपर जो वार करता है हम उसी की रक्षा के लिए करते हैं। जो ईसाई हो गए, ईसाई धर्म अपना लिए, धर्मांतरण हो गए हैं, इसीलिए उनको सूची से डिलिस्ट किया जाए, ये उनका आरोप है। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ एकत्र इसलिए हुए हैं कि हम लोग के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, गान मान, ये सब हम अभी तक बरकरार हैं और हम जन्म से आदिवासी में रहेंगे और थे। ये हमारा मौलिक अधिकार। तो ये क्या, ये कोई राजनीतिक मुद्दा बन गया है? ये संस्कृति का मुद्दा नहीं होके
अब ये तो आपको मैं क्या बताऊं, कहना चाहिए कि राजनीतिक मुद्दे हैं, तभी तो हम लोग को ऊपर अटैक किया। अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो इसका फायदा जाहिर तौर पर किसी एक दल को हो रहा होगा। अब ये तो ये जानेंगे राजनीतिक इसको हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई इस्तेमाल कर रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ के भीतर? हम लोग हम तो हमारे साथ जो घटना हुई उसे क्या जनजाति सुरक्षा मंच को कोई राजनीतिक विषय है? हो सकता है क्योंकि बिना संरक्षण के तो ये सब होता नहीं। हो सकता है किसी दल के दबाव में वो ऐसा स्टेप करता उससे तो भरोसा होगा आपको। देखिए, भरोसा तो है और हम तो हमेशा भरोसा करते हैं कि जो सरकार है वो हमारे नहीं सभी जनता का अच्छे से अच्छा रखवाली करे और उनके समस्या का समाधान करे। आप कहाँ से आते हैं सर? जसपुर से। तो जसपुर में क्या स्थिति है अभी बताइए? उराव समाज सब बढ़िया है, खुश है ना? उनको कोई समस्या तो नहीं है अभी? समस्या तो नहीं है, लेकिन एक आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये हाँ, उराव उराव के बीच झगड़ा करवा दिया। जनहाव जी के धारा में जसपुर में ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा वो भी उराव लड़की थी। उराव लोग के बीच में और उराव लोग को क्रिश्चियन लोग को ईसाई लोग को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वैसे कोई घटना घटित नहीं होती है तो धर्मांतरण का मुद्दा उठा के किसी को जेल में डाल दे, किसी के ऊपर FIR कर दे, ऐसा हो रही है। आप कहाँ ऐसा रहते नहीं हैं? होना चाहिए था। कानून तो सबके लिए समान है, संविधान तो बराबर है। तो संविधान का पालन नहीं हो रहा है वहाँ जसपुर बिल्कुल नहीं हो रहा है। संविधान का पालन होता तो FIR होने से पहले किसी मुद्दे में जांच होती, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक नहीं, उनका कोई लोग कुछ नहीं करते हैं। उन लोग को नहीं, आते होंगे कोई संविधान की रक्षा करने के लिए। वो नहीं आते हैं। हम लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है तो कहाँ से आएंगे? वो लोग हमारा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हीं लोग तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप ये इसमें सच्चाई है? संविधान की रक्षा करने के लिए वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक नहीं आते? अभी तक तो ऐसा देखा नहीं गया है। जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। हाँ, हम तो कह सकते हैं कि हमारे उनको बैक सपोर्ट मिला है। सर हिंदू धर्म से कोई खतरा है आदिवासी ईसाई धर्म को? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारी बात यही है कि जो हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उनका हक छीन रहे हैं, जो कि धर्मांतरित नहीं है, अर्थात कि जो अपने आप को अद्वैत धर्म का अनुयायी मानते हैं। और उनका यही आरोप है कि हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको ज़्यादा मिल रहा है। सभी को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है। हम लोग क्यों आगे बढ़े हैं जो धर्मांतरित हैं उनकी शब्दावली में, जबकि हम तो अपने आप को ईसाई धर्म को स्वीकृत किए हुए अपने आप को मानते हैं, हमने स्वीकार किया है, हम धर्मांतरित नहीं हैं। तो उनको क्यों पीड़ा होती है जब हमें एक अच्छी जगह मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं और हम उनसे आगे होते हैं, तो उनको क्यों पीड़ा होती है? वो भी आए, हमारी बराबरी में आए, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं कि अब जब दूसरे धर्म को मान रहे हैं, उसकी पूजा पद्धति को मान रहे हैं, तो फिर यहाँ से आरक्षण लेने की क्या जरूरत है? नहीं, तो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे हम किसी भी धर्म को माने, हमारे लिए वो प्रावधान है। प्रावधान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है वो छत्तीसगढ़ से क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? छत्तीसगढ़ से ये मैसेज जाएगा कि यहाँ जो ये घटनाएं घट रही है ऐसा छत्तीसगढ़ में ही केवल नहीं, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हम तो आदिवासी लोग या ईसाई समाज के हमारे समाज वाले लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि सभी धर्म का सम्मान हो। और हम ये संदेश और ये थोड़ा लाभ लेने का जो आरोप लग रहा है वो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आरोप इसलिए लगाए होते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज है इसको उसके धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ हमारे आदिवासी समाज 62%, इसमें से 22% हमारा ईसाई समाज।
तो इनका ये है कि हम आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांट दें। परिवर्तित है। जी जी जी, परिवर्तित नहीं। देखिए हम परिवर्तित कैसे कर रहे हैं? हमारा पहले कोई दूसरे धर्म में होते हैं, अगर जो ईसाई में हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम ईसाई इसको ऐसा कहते हैं परिवर्तित। आज आप किसी चीज़ को मान रहे हैं, आप अपने जीवन काल में ही बदल गए तो वो परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन मेरी पीढ़ियाँ 1800 ईस्वी से ईसाइयत को कबूल करके आ रही है। हम जन्मजात ईसाई हैं, हम परिवर्तित और धर्मांतरित नहीं है। तो हमारी पहली पीढ़ी थी, उन्होंने भी धर्मांतरण नहीं किया। आज की स्थिति में जैसे अभी खबरें आती है कि अमुक जगह पे सभा हुई, प्रार्थना हुआ, वहाँ पे चले गए लोग, में उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो 22% लोग बता रहे थे, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये जन्मजात ईसाई है। हाँ, को लेकर के ऐसी स्थिति तो कभी बनी नहीं छत्तीसगढ़ में। ये आज ये चिंता जाहिर हो रही होगी तो जाहिर तौर पर कोई बात निकली होगी कहीं धर्मांतरण की बात आप जानना चाह रहे हैं? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो 22% नेशनल छत्तीसगढ़ में कभी मतलब उस तरह के हम तो गर्व करते रहे हैं अपने जो है सबसे बड़ा चर्च है हमारे पास जो है पूरी में एशिया का। ये जो धर्मांतरण की बात देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कन्विक्शन कितना हुआ है। हाँ, पॉइंट में है या 1-2% की है। इसका मतलब ही यही है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं और केस में कोई दम नहीं रहता है, माननीय अदालत उनको बरी कर देती है। यदि धर्मांतरण होता, आज हम 22% हैं, आज हम 22% है, ये धर्मांतरण होता होगा 30 हो जाते, 40 हो जाते, 50 हो जाते, ऐसे कहीं आपको आंकड़े नहीं दिखेंगे। सीधी सी बात है। तो लेकिन क्या आप लोग उन पर भी अपील करेंगे जो ऐसी सभाएं करते हैं या कहीं पे जोर जबरिया कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम हो सकते हैं मतलब आप लोगों को कोई बदनाम भी करे आप लोगों की सभा को या संस्कृति को कुछ आड़ में। ये षड्यंत्र ही चल रहा है हमारे समाज को। यही मैं बताना चाह रहा था कि जो आज हमारे जैसे कि जसपुर जिला या सरगुजा संभाग या अपना बस्तर संभाग, ये आदिवासी का संभाग या जिला कहलाता है। तो इसलिए कि वहाँ पे आदिवासी की संख्या अधिक है। तो जो षड्यंत्रकारी जो हमारा जो विरोध कर रहे हैं, उनकी मंशा ये है इनको धर्म के नाम से 2 भाग में बांट दिया जाए। और जहाँ पे भी हम बांटने के बाद यदि हम बंट जाते हैं तो हम आज 62% जो हैं उसके जगह हमारी आदिवासियों की संख्या 40% हो जाएगी। और हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है 5 अनुसूची के अंदर आता है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा क्षेत्र आदिवासी। चलिए अब इतना बोले हैं तो इस पर भी बोल दीजिए 5 महीने बाद चुनाव आने वाले क्या सर होगा? महासभा ने इसके बारे में नहीं सोचा कि हम भी आते हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल इस पर भी हम विचार जरूर करेंगे। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, अभी तो थैंक यू बहुत थैंक यू।